बीजेपी और आरएसएस और जनजातीय सुरक्षा मंच का जो ये एक सोचा समझा नीति है कि आदिवासियों को हम लोग नीचे कैसे ढकेल दें। हड़िया दारू और बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिससे कि उसको ये लोग डुबो देना चाहता है और वो लोग का वोट लेना चाहता है कि डिलिस्टिंग जो है ये एक तमाशा है। अर्जुन मुंडा जी को, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं अनुसूचित जनजाति के, आज तक आदिवासी के लिए क्या किए? ये लोग को एजेंट के रूप में आरएसएस और बीजेपी छोड़े हुए हैं। आदिवासियों को लोग दो भाई हैं, उसको ये लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं। चाह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी चाह रहे हैं कि डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा के हम इसका राजनीतिक फायदा उठाएं। ये डिलिस्टिंग एक तरफ रैली हुआ, दूसरे तरफ आदिवासी एकता रैली हुआ। क्या लगता है, चुनावी वर्ष 2024 है और इस समय डिलिस्टिंग एक तरफ आदिवासी एकता रैली, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको हम इस तरह से देखते हैं, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। चुनाव के लिए ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है और ये बीजेपी और आरएसएस और जनजातीय सुरक्षा मंच का जो ये एक सोचा समझा नीति है कि आदिवासियों को हम लोग नीचे कैसे ढकेल दें कि ये लोग आगे पढ़ लिख ना पाए। और ये लोग को सबसे बड़ा चीज़ है, इन लोग को ये लोग हड़िया दारू और बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिससे कि उसको ये लोग डुबो देना चाहता है और वो लोग का वोट लेना चाहता है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा डिलिस्टिंग के बारे में कि डिलिस्टिंग जो है ये एक तमाशा है राजनीति का, कि ये वोट का। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, आदिवासी एकता रैली जो है ये सभी आदिवासियों को मिला के चलना चाहता है। ये इसलिए कि आदिवासी समाज जो है एक है, लेकिन यहाँ कुछ नेतागण, जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा अर्जुन मुंडा जी को, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं अनुसूचित जनजाति के, आज तक आदिवासी के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। उस और सांसद रहे उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाए? और सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी जब कुछ आदिवासी लोग पढ़ लिख जा रहे हैं, वो लोग को समझ में आ रहा है कि अब ये लोग पढ़ लिख जा रहा है तो उन लोग को किस तरह से डुबाया जाए, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग को हड़िया दारू और भी अन्य सुविधा दे के और उन लोग का वोट का राजनीति करने के लिए, वोट को अपने तरफ लाने के लिए कुछ एजेंट छोड़ दे दिए हैं, जिसमें ये तीनों लोग आते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री आते हैं, हमारे कड़िया मुंडा जी आते हैं, हमारे जनजातीय मंच जो है वो आते हैं। ये लोग को एजेंट के रूप में आरएसएस और बीजेपी छोड़े हुए हैं। मैंने आप आरएसएस, बीजेपी और जनजातीय सुरक्षा मंच पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या मैंने इस पर कहीं से लगता है, वो तो बोल रहा है कि ईसाई लोग मेरा हक को खा रहा है? देखिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि ये भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर कोई आदिवासी ईसाई हो गया तो उसका कोई हिंदुत्व नहीं, उसका ये नहीं बदल गया, वो उसका समाज नहीं बदला, वो आदिवासी है और रहेगा। उसी लिए ये जो आपका आदिवासी एकता रैली जो हुआ, उसमें ये लोग का स्थिति को देखा कि ये जो हमारे आदिवासियों को लोग दो भाई हैं, उसको ये लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आदिवासी एकता रैली जो हुआ वो सभी आदिवासी को मिला के चलने का काम कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं जनजातीय सुरक्षा मंच का जो मंच है, वो चाह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी को अपना ये किस तरह से हम लोग उनको कमज़ोर बनाएं और एक दिन आदिवासी का अस्तित्व मिटा दें। सुरक्षा मंच जो आप बताए, उनका कहना है कि जो 4 फरवरी का रैली हुआ था ईसाइयों का रैली था, इस पर आपका कहना? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कोई ये ईसाइयों का, ये रैली आदिवासी एकता मंच जो है उसमें सारे लोग आते हैं, आदिवासी भी आते हैं, सरना भी आते हैं, इतना तक कि यहाँ के जो मूलवासी हैं वो लोग भी आते हैं। और ये जो रैली हुआ ये सभी लोगों का हुआ। और उन लोग 9 फरवरी को राजभवन के पास धरना देंगे, डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? डिलिस्टिंग का ये किसी कीमत पे नहीं होगा। लोग समझ चुके हैं, ये जो कुछ एजेंटों का बात को लोग समझ चुके हैं कि ये लोग के साथ ये बरगलाया जा रहा है। और सिर्फ जो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें अपना सत्ता जमाने के लिए ये सब हमारे दोनों भाइयों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं दोनों भाई को लड़ाने का काम? ये हमारे लड़ाने का भाई काम कर रहे हैं, हमारे बीजेपी
हमारे आरएसएस और इसका एजेंट जो हम बोलेंगे ये हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी और हमारे कड़िया मुंडा जी जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हुए भी उस समय अगर इतना इनमें आदिवासियों के प्रति अगर अच्छा भावना रहता तो उस समय ही ये उठाते। वो तो बोल रहे हैं कि ये जो रूढ़िवादी व्यवस्था नहीं मान रहा है, वो ईसाई धर्म मान लिया है, उसको डिलिस्टिंग करा के रहेंगे हम। ये किसी कीमत में नहीं होगा, इसलिए कि ये आदिवासी, ये हिंदुस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई भी धर्म, ये संविधान में है कि आप कोई उसका समाज से वो अलग नहीं हो गया है, धर्म कोई भी मान सकता है। तो ये सिर्फ वोट का ही एक मुद्दा है और हमारे जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, अब हमारे आदिवासी समाज के लोग समझ चुके हैं कि ये अब नहीं होगा। और ये जो हमारे जो आदिवासी एकता रैली जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, और इसलिए कि उसमें सभी धर्म के लोग भी आए और उसके साथ साथ हमारे जो ईसाई और सर्रक जो बाटे हैं, दोनों समाज के लोग आए इसमें। डिलिस्टिंग जो शब्द आया या डिलिस्टिंग रैली हुआ, इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फायदा सिर्फ जो राजनीति करने वालों को फायदा होगा। ये लोग चाह रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी चाह रहे हैं कि डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा के हम इसका राजनीतिक फायदा उठाएं। ये बिल्कुल नहीं होगा। परिचय दीजिएगा। मैं अंथन लकड़ा, समाज सेवी एवं आंदोलनकारी, गुमला।